नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सतीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी धान की फसल को कीड़ों से, बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम डिले कर सकते हैं कि कुछ देर में आए हमारे खेत में, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं कि भी कम इन्फेस्टेशन हो। दोस्तों, फुटाव हर कोई चाहता है और फुटाव जो है सबका एक सीधा सा सस्ता तरीका, सबको यही समझ में आता है कि यूरिया दे दो। यूरिया बहुत ज़रूरी है हमारे खेतों के लिए, लेकिन ज़्यादा डोज भी नुकसानदायक करती है। यूरिया से क्या होता है, नाइट्रोजन से हमारा पौधा जो है ना रसदार हो जाता है। फुटाव तो ज़्यादा होता ही होता है, हरा हो जाता है। तो ज़्यादा रसदार होने से, ज़्यादा फुटाव होने से और क्या होता है कि भाई बीमारियों का और कीड़ों का अटैक ज़्यादा आ जाता है। तो वो यूरिया जो है 2-2.5 बैग से ज़्यादा ना दे। लेकिन और जो बहुत असली न्यूट्रिएंट्स, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, 16 तत्व होते हैं जो पौधे के लिए, विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे पोटाश है, पोटाश जरूर देना चाहिए, आधा बैग पोटाश देना चाहिए। जैसे अब जीरी की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर आधा बैग 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश हम दे दें, जो 60% होता है। क्या होता है कि ये पौधे के बढ़वार में, डेवलपमेंट में बहुत सहायक होता है। इससे जो है ज़्यादा पानी आ जाए, कम पानी आ जाए, सूखा लग जाए, उससे भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। एक और बात है, ये जो पोटाश होता है ये स्टार्च की प्रोडक्शन करता है। स्टार्च की प्रोडक्शन का मतलब हमारे दानों का बड़ा होना और पैदावार का बढ़ना। तो पोटाश भी डालना चाहिए। फिर बात आती है में जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सल्फर तो हम डालते ही हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी डालना चाहिए। ज़्यादा यूरिया देने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, तो ये चीज़ें देनी चाहिए। जिंक है, जिंक जो है 21% 10 किलो डाल दें, 33% जो है 6.5 किलो 7 किलो के करीब डाल दें। जिंक को है, फेरस है, ये सब चीज़ें जो है ना इसकी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम जब डालते हैं तो पौधा के अंदर एक मजबूती होती है, फुटाव भी होता है, सब कुछ होता है। तो उससे जो है बीमारियां और कीड़े बहुत कम लगते हैं और ये फसल जो है ना बिल्कुल साफ़ की साफ़ निकलती है और कीड़ों के इन्फेस्टेशन में और भी कई फैक्टर हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। मोस्टली बीमारियों की शुरुआत जो है, जैसे रस चूसने वाले कीड़े भी हैं, उनकी शुरुआत जो है हमारे खेत के ना आउटर फील्ड से, डोल से ही शुरू होती है। शीथ ब्लाइट की तो होती ही डोल से है, और रस चूसने वाले कीड़े जो होते हैं, सकिंग पेस्ट होते हैं, तेला होता है, उसकी शुरुआत भी है। अगर हम अपनी डोल साफ रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम अपने खेतों को इनसे बचा सकते हैं। थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, हमें स्प्रे की टैंकी थोड़ी देर से उठानी पड़ेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शीथ ब्लाइट की शुरुआत जो है ना खेत की बाउंड्री से ही शुरू होती है। कि जब हम कद्दू करते हैं ना, पाड़े काटते हैं, तो सुहागा चलाते हैं, तो पानी जो है ना, जो पिछले साल के स्पोर्स पड़े होते हैं वो बाउंड्री के ऊपर ज़्यादा आ जाता है। तो स्पोर्स जो है ना सबसे पहले बाउंड्री से ही एक्टिवेट होते हैं। तो अब जो है एक जगह पर मुझे, जहाँ पर कुछ गुच्छियाँ पड़ी थी, भैया छोड़ गए थे लगाने के बाद, वहाँ पर मुझे शीथ ब्लाइट का अटैक नज़र आया। तो मैं बाउंड्री के ऊपर थायोफ्लुजामाइड पल्सर का जो है स्प्रे कर रहा हूँ, ताकि जो है ना एक बारी जो है ना ये यहाँ से बाउंड्री से फैलना इसका कम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको गुच्छियाँ दिखाता हूँ। ये जगह आ गई जहाँ से मैंने गुच्छियाँ उठाई हैं। दोस्तों, अब बात आती है पानी मैनेजमेंट की। पानी कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, इसका भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है हमारे बीमारियों के ऊपर, इंसेक्ट अटैक के ऊपर। शुरू में तो 20-25 दिन हमें पानी भर के रखना ही होता है, ताकि और कोई नदीन या वीड्स और ग्रो ना करें। लेकिन उसके बाद जब हम दूसरी यूरिया देते हैं 30 दिन के बाद भी, तो हमें पानी जो है ना सुखा देना चाहिए। सुखाने को गीला सूखा करके। अब देखें, जैसे ये क्रॉप है, यहाँ पर इसके बीच में मैं बीच में भी चल सकता हूँ। ये जो है, ये एक पत्ता लपेट सुंडी का एडल्ट नज़र आ रहा है, ये मकड़ी नज़र आ रही है। तो ये बात हो रही थी कि अभी पानी को जो है सुखा के फिर जो है ना फिर देना चाहिए। पानी की जो सतह जो है एक बारी सूख जाए, सूखने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। इससे क्या होता है कि नीचे जो है जड़ों को हवा भी तो चाहिए ना, उससे हवा लगती रहती है इनको, और जड़ें जो है काली नहीं पड़ती। जो हमारे, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जैसे हमारे जितने भी डिजीज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं,
ये 80-90% नमी में मल्टीप्लाई होते हैं। ऊपर प्रकृति वाली नमी को तो हम रोक नहीं सकते। बारिश का मौसम है, अगस्त चल रहा है, तो बारिशें इस साल तो अभी अगस्त में कम हुई है, ज़्यादा भी होएगी, आएगी भी सही। तो हमारे को गीला सूखा करके देना चाहिए। फिर जो है पानी की रिक्वायरमेंट हमारे को कब होती है? पानी की रिक्वायरमेंट होती है जब इसके गब्बे में आ जाएगी। गब्बे के बाद पहली बाली निकलेगी। पहली बाली से लेके आखिरी बाली निकलने तक हमें इसे पानी फिर भर के रखना चाहिए। तो जब लास्ट बाली निकलती है तो कुछ बालियाँ जो है झुक भी जाती हैं, फिर 20-25 दिन में अपनी फसल कट जाती है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।